इरशाद साहब, साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब का बयान कि जब तक रिस्क ज़ीरो नहीं हो जाता नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे। रिस्क ज़ीरो कब होगा और इससे मुराद क्या है? ये वैसे अजीब व गरीब बयान है। देखिए, सियासत जो और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की सियासत में तो हर सियासतदान और हर सियासी जमात जो है वो रिस्क लेती है। उसका कैंपेन करना, उसका मुकाबला करना, पाबंदियों का मुकाबला करना, जबर का मुकाबला करना तो एक रिस्क होता है। तो ज़ीरो रिस्क का क्या मतलब है? 1 साल 3 महीने 4 महीने तक आपकी अपनी हुकूमत रही। शरीफ खानदान के अहम तरीन फर्द मियां नवाज शरीफ साहब के बिरादर खुद वजीर आजम थे। सारे साथी जो थे वो वजीर थे। हसन इकबाल साहब हूँ जो सेक्रेटरी जनरल भी हैं जमात के, ख्वाजा आसिफ साहब हूँ, साद रफीक साहब हूँ, जावेद लतीफ़ साहब हूँ। तो उसके बावजूद किस चीज़ का रिस्क है? यानी जो ये डंडा पीटा जाता रहा कि जी हम सेम पेज पर हैं। अब एक निगरान हुकूमत आई है, निगरान वजीर आज़म का इंतखाब भी वजीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने मिलकर इत्तेफाक राय से किया है। तो इसका मतलब है कि नई निगरान हुकूमत से आपको कोई खतरा महसूस हो रहा है? और किस चीज़ का आप तदारुक चाहते हैं कि जब वो हो जाए तो मियाँ साहब आएंगे? या तो फिर ये है, इससे खामखा एक तासुर उभरता है कि शायद मियाँ साहब आना नहीं चाहते और इस तरह के जिस तरह पहले बहाना बनाया जाता है कि डॉक्टर इजाज़त नहीं दे रहे, अब एक नया बहाना बनाया जा रहा है। एक तरफ खबरें चलवाई जा रही हैं और चल रही हैं कि जी वो सितंबर के दूसरे हफ्ते या तीसरे हफ्ते में पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं, तय हो गया है। दूसरी तरफ इस तरह की बातें की जा रही हैं। ज़रा ये जो सवाल आप उठा रहे हैं कि ये तजाद रहा है, राना तनवीर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, साबिक वफाकी वज़ीर हैं, सीनियर तरीन शख्सियत है मुस्लिम लीग नून की। राना साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। राना साहब, एक तरफ आप ही की जमात के लोग आके तारीख देते हैं 2 हफ्ते बाद मियाँ साहब आ रहे हैं, सितंबर में आ रहे हैं, और फिर आप ही की जमात के ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि जब तक रिस्क ज़ीरो नहीं हो जाता मियाँ साहब नहीं आएंगे। ये रिस्क ज़ीरो से क्या मुराद है? किस चीज़ से, किस बात से ख़तरा है मियाँ नवाज शरीफ साहब को? देखिए भाई साहब, जो आप कहते हैं कि कोई तारीखें देता है हफ्ता 2 हफ्ते की, वो मेरा हाल है सीनियर लीडरशिप से तो किसी ने आज तक नहीं कहा कि हफ्ते बाद आ रहे हैं, 2 हफ्ते बाद आ रहे हैं, या मार्च में आ रहे हैं, या जनवरी में आ रहे हैं। तो शायद कोई एक बंदा कहता है वो उसी का जवाब तो वही देगा। बार बार अगर कोई 10 तारीखें दी है किसी ने तो आप भी पूछना बंद नहीं करते उन लोगों से। तो बाकी जो पार्टी की पॉलिसी रही है वो यही है कि मियाँ साहब ने खुद डिसाइड करना है कि जब पार्टी की ख्वाहिश ज़रूर है कि वो जल्दी से जल्द आएँ, ताकि उनके बगैर पार्टी उतनी ताकतवर नहीं है जितनी कि उनके फिजिकली। राना साहब, पहले तो डॉक्टर्स ने डिसाइड करना था। नहीं, डॉक्टर्स का देखें, डॉक्टर्स का भी पहले था एक कि डॉक्टर्स जब तक उनको सफ़र के लिए ना कहें, ये तो पुरानी बात हो गई है। लेकिन अब क्योंकि यहाँ माहौल इस किस्म का बन गया, देखें ना, अभी एक रिव्यू ऑफ जजमेंट का एक हमने लॉ पास किया, तो उसको भी किस तरह स्ट्राइक डाउन कर दिया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो ये एक किस्म का बायस्ड जो है अप्रोच मियाँ साहब के केसेस में स्पेशली, क्योंकि उसमें आपके सीरीज़ ऑफ इवेंट्स आपको मिलेंगे मियाँ साहब के तलब जो ज़्यादती या इंतकामी कार्रवाई हुई है, जिस तरह कामा पे उनको लाइफ डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो ये चीज़ें आपके सामने हैं। तो मेरा हाल है ख्वाजा आसिफ साहब या हमारे पार्टी का यही ख्याल है कि उनको उस वक्त आना चाहिए जब वो वाकई इलेक्शन शुरू हो और वो इलेक्शन कैंपेन में पार्टी को लीड कर सकें। तो ये चीज़ें मेरा क्लियर हो जाए। राना साहब, इसका मतलब ये है, इसका मतलब अगर मैं ये लूँ कि पार्टी को या नवाज शरीफ साहब को का जो रिस्क है वो अदलिया के बिहेवियर या अदलिया के फैसलों की वजह से एक रिस्क का एलिमेंट इन्वॉल्व हो गया है। और बाकी जिस तरह बाद लोग कहते हैं कि इंतजार हो रहा है कि 15 या 16 तारीख को मौजूदा चीफ जस्टिस रिटायर हो जाए, उसके बाद मियाँ साहब आ जाए, तो ये तासुर दुरुस्त होगा? नहीं, देखें, ये तासर में थोड़ी सी इसकी कोई ऐसी पोजीशन है कि जो पीछे इवेंट्स हुए हैं या जिस तरह के फैसले मियाँ साहब की
आपको पता है जब पनामा का सिलसिला चला तो पनामा अब किधर है, सोया मियाँ साहब का, और वो भी उसके बाद JIT बनी और उसमें 19-20 ग्रेड के अफसर थे। मियाँ साहब सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे, पूरी अपनी फैमिली के साथ पेश होते रहे। जिस तरह उनकी बेटी को गिरफ्तार किया गया, जिस तरह उनको कन्विक्ट किया गया, जिस तरह डिस्क्वालीफाई किया गया, ये एक तसर तो पाया जाता है कि जो मौजूदा अदलिया है इस वक्त, उनके जो फैसले हैं वो किसी तरीके से भी इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करते मियाँ साहब के मुताल्लिक। लेकिन ये हरगिज़ मतलब नहीं कि आने वाली जुडिशरी कोई हमें कोई फेवर करेगी, लेकिन उम्मीद ये ज़रूर है कि वो इंसाफ के साथ फैसले करेंगे और मियाँ साहब के साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं उसका अज़ाला किया जाएगा। ये एक सोच ज़रूर है अच्छा और हमें उम्मीद भी है। राना साहब, कल ही मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने वजारत उज़्मा से अलग होते हुए ये कहा, काकर साहब से तवक्को की और इलेक्शन कमीशन से भी कि अब इलेक्शन वक्त पर जल्द अज जल्द कराए जाएंगे। बाकी लोग भी कह रहे हैं। लेकिन जब आपने मरदमशुमारी के नताइज का ऐलान कर दिया तो लोगों ने यही समझा कि इलेक्शन के अल्तवा की बुनियाद आपने खुद रख दी है। अब इलेक्शन कमीशन 3 दिन हो गए हैं, बल्कि ज्यादा अब तो दिन हो गए, अभी तक 1 हफ्ता गुजरने के बावजूद तारीख ही नहीं दे रहा। तो अब ये इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद पर आपने सारा मामला छोड़ दिया। उसकी मर्जी, वो इस साल इलेक्शन कराए, अगले साल कराए। आइन, जमहूरी तकाजे, जमहूरी रिवायात, इनकी कोई हैसियत नहीं बाकी रहने दी गई। नहीं, अरशद साहब आप तो मेरा हाल बहुत समझदार हैं। जो दो चीज़ें हैं। एक ये है कि अगर सेंसस नोटिफाई हो गया है तो एक रिक्वायरमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट है कि वो डिलिमिटेशन करें। ये ऑब्लिगेटरी है, ये ऑब्लिगेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन है। और अगर वो डिलिमिटेशन होती है नहीं तो उसमें 3 से 4 महीने लग सकते हैं, मिनिमम 3 महीने या 2.5 महीने लग सकते, वो इलेक्शन कमीशन पे है। दूसरी ये है कि अगर वो समझते हैं कि इस वक्त वो जो एक आर्टिकल है 90 डेज वाला, विद इन 90 डेज, वो ज़्यादा प्रिवेल करता है जिसको वो देख रहे हैं, तो फिर 90 डेज में वो कराएंगे। लेकिन जहाँ तक आपने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के अख्तियार है कि वो जब भी कराएं, ऐसा नहीं है। ये है कि इलेक्शन कमीशन का ये एक ड्यूटी है कि वो इलेक्शन कराएं, लेकिन इन प्रोविजन के अंदर रहते हुए, चाहे वो 90 डेज वाली कर लें इन्वोक, चाहे वो सेंसस में डिलिमिटेशन उनको जो नोटिफाई हुआ सेंसस में डिलिमिटेशन करके तो उस पर चले जाएं। अगर वो उस पर जाएंगे तो मैक्सिमम जनवरी का एंड या फरवरी बनता है, तो फिर फरवरी से आगे मैं इलेक्शन नहीं देख रहा। ये नहीं है कि वो अगले साल कराएं, 2 साल कराएं, 3 साल कराएं, वो इलेक्शन कमीशन की पावर नहीं है। डिलिमिटेशन में अगर किसी सूबे की सीटें बढ़ जाती हैं तो फिर तो आपको आइन में तरमीम करनी पड़ेगी और असेंबली मौजूद नहीं है। ये तो एक नया एक पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा।